Hello students, I am back with your computer class. So this is your first class after of computer. This is your first class of computer after your summer break. So before like summer break, what you have done in computer is we have finished with the chapter number 4, working with tables. We have finished with the chapter number 8, algorithm and flowchart, and we have finished with the chapter number 10, internet online सर्फिंग. सो हम अब तक ये 3 चैप्टर्स कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. सो हियर इज द टॉपिक चैप्टर 1, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस chapter. So before starting this chapter, some basic information about it I want to give you. So students, first of all, आज के टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा डिपेंड है? एक मशीन जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, दैट इज़ कंप्यूटर. हमारे हर काम, और आजकल तो स्पेशली मीन्स इन दिस लॉकडाउन पीरियड हम स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है. हमारा हर काम जो है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस से लेके एवरीथिंग वी आर हैंडलिंग ऑन कंप्यूटर. So this is the only way जिससे हम सबसे ज़्यादा आजकल कनेक्टेड हैं. एंड डू यू नो कि कंप्यूटर आज जैसा आपको दिखता है, क्या वो पहले भी वैसा था? नो. द आंसर इज नो. सो नाउ बिफोर लाइक गोइंग टू द एग्जैक्टली आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. जैसे आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी आगे आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उससे भी हो सकता है पहले जनरेशन होगी. सो लाइक जैसे आपकी फैमिली में जनरेशन है, आप घर में किसी भी चीज़ को देखते हो. आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ टेलीविज़न. क्या टेलीविज़न पहले ऐसा था जैसे अब दिखता है? एलईडी है अब आपके घर में, लेकिन क्या पहले भी एलईडी ही थी? नहीं. पहले कैसे टीवी थे जिनको हम टेबल पे रखते थे. सो दैट वर हैवी इन वेट. वो कैसे थे? वेट में हैवी थे. सो जो चीज़ हमें आज दिखती है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे के जनरेशन, क्या वो भी वैसी ही थी? क्या हम उस चीज़ को शुरू से वैसे ही देखते आ रहे हैं? द आंसर इज नो. हम उस चीज़ को जैसे देख रहे हैं वो चीज़ वैसे नहीं थी. उसके पीछे जो थी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है. हिस्ट्री मीन्स वो चीज़ जो आज आपको दिख रही है वो पहले ऐसी नहीं दिखती थी. एवरी डे some innovations are being added in everything. चाहे वो आपका घर पे टेलीविज़न हो, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन्स हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, आपके घर में आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है. उससे पहले कौन सी थी? सेमी ऑटोमेटिक, जिसके अंदर यू कैन सी कि ड्रायर एंड वॉशर दो सेपरेट कंपार्टमेंट साथ साथ थे एंड यू कैन यूज दैट. लेकिन क्या उससे पहले ऐसा था? नहीं. उससे पहले कैसी मशीन्स आती थी? उससे पहले जिसमें सिर्फ वॉशर होता था. सो हर चीज़ के पीछे सम इनोवेशन इज देयर. व्हाट इज दैट इनोवेशन? मीन्स समथिंग न्यू इज एडेड टू एवरीथिंग टू मेक इट ईजियर टू यूज इट, और टू मेक इट कंफर्टेबल, और टू मेक इट सम मोर लाइक आपके लिए और ज़्यादा इजी हो उसको यूज़ करना, और वो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल दे. सो द थिंग इज़ कि ऐसे ही कंप्यूटर्स है. आज जैसे हमें कंप्यूटर्स दिखते हैं, इट वॉज नॉट लाइक अर्लियर. उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ था और आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है. सो दैट वी ऑल कवर इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. आपने कभी वर्ड सुना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर? यस. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की कंप्यूटर कब से शुरू हुआ था, और तब वो क्या था, और वो करते 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 आज क्या है, और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो.
So that is all history of computer, and today we will be studying about history of computer, that is evolution of computer. So first of all what I want to tell you in this chapter is, जो मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर्स वैसे नहीं थे जिसे हम आज ऐसे यूज़ करते हैं. सो सेम एग्जांपल, क्या ह्यूमन बींग्स, हम एसएससी पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि पुराने टाइम पे ह्यूमन बींग एक ह्यूमन बींग नहीं था. दैट स्टार्टेड फ्रॉम द मंकी एज. हम सुनते हैं ये बात कि मंकी एज से स्टार्ट हुआ था और आज ह्यूमन बींग क्या है. और फायर नहीं होती थी, पत्थर को जो था वो घिसने से फायर बनती थी एंड दे यूज टू कुक ऑन दैट. आज हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल हिस्ट्री कि कौन सी चीज़ की इन्वेंशन किस तरह से हुई थी और करते 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 वो कहाँ तक आज चीज़ हम उसको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसके अंदर कितनी नई मोर इन्वेंशंस आर एडेड ऑन एंड वी आर यूजिंग इट नाउ लाइक दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसमें पहली चीज़ क्या आती है. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अबैकस. Yes. The first thing that comes into the history of computers is abacus. Abacus आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा. एंड abacus इज क्या होता है. abacus इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर दैट डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, ऊपर वाले कंपार्टमेंट और नीचे वाला. सो ऊपर वाले में भी बीज होते हैं एंड नीचे वाले में भी बीज होते हैं. काइंड ऑफ अ फ्रेम होता है और जो दोनों कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेवन एंड अर्थ. हेवन एंड अर्थ. सो अबैकस को हम किस लिए यूज़ करते थे. बेसिकली अबैकस वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस उस टाइम पे. सो दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन इनटू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दैट इज अबैकस. अबैकस क्या था. Abacus is a calculating device and I must tell you it was developed in China. कहाँ पे डेवलप हुआ था ये. It was developed in China. और क्या है abacus, आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा. abacus एक फ्रेम है, वुडन फ्रेम से बने हुए बीज होते हैं उसके अंदर. एंड यू नाउ अ डेज यू इवन आर यूजिंग, आप इसकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हो क्योंकि सम like students are taking the classes ki it develops your brain, like it makes you sharp in calculation, so you are learning it as well. So beads होते हैं and that divided into two, frame में divide होता है and beads होते हैं and that is used for calculation. उसको हम calculation के लिए यूज़ करते हैं. So that is your abacus. That was your first calculating device and the history of computer starts with the abacus. एंड उसके बाद जो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में जो इन्वेंशन हुई दैट वाज अ पास्कलाइन मशीन. सेकेंड थी पास्कलाइन मशीन. सो सेकेंड वाज पास्कलाइन मशीन. एंड पास्कलाइन मशीन क्या थी. इट वॉज डेवलप्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसका इन्वेंशन किया था व्हेन ही वॉज 19 ईयर इन लाइक 1642 में उसने यह इन्वेंशन किया था. उस फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम था ब्लेज पास्कल. सो दैट फ्रेंच मैथमेटिशियन नेम्ड विद ब्लेज पास्कल, उसकी ब्लेज पास्कल के नाम से ही पास्कलाइन मशीन का नाम पड़ा. ब्लेज पास्कल, पास्कल के नाम से उसकी मशीन का नाम क्या हुआ, दैट कम्स इनटू पास्कलाइन मशीन. एंड पास्कलाइन मशीन कम्स इनटू द नोन इन 1642 and Blaise Pascal invented that machine when he was 19 years old. And
ये मशीन क्या थी, इसके ऊपर कुछ गियर्स, कुछ व्हील्स लगे हुए थे जिनकी हेल्प से जो क्या था, कैलकुलेशन होती थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ऊपर कुछ गियर्स थे जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन होती थी। एंड आई मस्ट टेल यू, लेटर लेटर ऑन द स्टेज, उसी मशीन की हेल्प से या उसी मशीन को एक, यू कैन से कि हम कहते हैं कि एक, उसी मशीन को एक प्रिंसिपल मानते हुए, प्रिंसिपल इन द सेंस उस मशीन को एक आदर्श मानते हुए, आपने देखा होगा टैक्सी में मीटर्स लगे होते हैं कि आप डाउन करते हो उसका मीटर, तो इट स्टार्टेड कैलकुलेटिंग योर वे दैट हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड एंड हाउ मच फेयर इज देयर। सो इसी मशीन के प्रिंसिपल पे जो थी आपकी टैक्सी की मीटर मशीन जो थी वो डेवलप हुई थी। इट वॉज यूज टू डू द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन दैट टाइम, एंड कुछ इसके ऊपर गियर्स लगे हुए थे दैट यूज टू रोटेट, और उनको रोटेट करके we used to do the addition and subtraction. So that was made by the Blaise Pascal, and the name was Pascaline machine when he was 19-year-old. So this is, first of all I told you about abacus, and second I told you about Pascaline machine. Now we are moving further with this. So after your Pascaline machine, a machine was developed, Leibniz calculator, that was Leibniz calculator, and ये जो बनाई गई थी that was made by the German mathematician, एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था Leibniz। तो ये उसके नाम पे ही मशीन रखी गई थी, Leibniz calculator। and let me tell you, Leibniz calculator जो था, it was some improvisation। जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया कि जैसे टीवी पहले थे वैसे नहीं दिखते थे, धीरे 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 उसके अंदर इन्वेंशंस हुई। जैसे आपके वॉशिंग मशीन है वो वैसी नहीं दिखती थी, धीरे 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 उसके अंदर इन्वेंशंस हुए, इनोवेशन ऐड हुई। सो सेम ऐसे ही पास्कल मशीन के अंदर, पास्कलाइन मशीन के अंदर लेबनिज ने कुछ जो थी अपनी इनोवेशन ऐड की, उसको कुछ इम्प्रोवाइज किया। लाइक आपकी जो पास्कलाइन मशीन थी दैट इज यूज टू ओनली डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो क्या करती थी, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी। लेकिन लेबनीज ने उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने का भी फॉर्मूला ऐड ऑन किया। So that was the improvisation of Pascaline machine, and that was done by the Leibniz. That was a German mathematician, and it was done in 1671. 1671 में उसने improvisation किया था इस मशीन के ऊपर, that is known as the Leibniz machine. Pascaline machine में we can do only addition and subtraction, लेकिन Leibniz में addition, subtraction, multiplication, division and square root तक हम find out कर सकते थे। सो जैसे जैसे मैंने आपको बताया जनरेशन आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है और इम्प्रूवमेंट आती है। द डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग टुमारो व्हेन आवर जनरेशन विल कम, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सम मोर इम्प्रूवमेंट विल बी देयर। जैसे मोबाइल के डेली नए 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 जो है मॉडल्स आ रहे हैं, सम with some improvement, with some new features, so you can say like that। and after that I am going to tell you about some inventors of computers, those who have created a history in that invention, so we will discuss that as well। so now we will study about the early IT inventors। early IT inventors मतलब those personalities who have created a history in the invention of computers। एक उन्होंने history बनाई थी। so first of all Charles Babbage। so I think that name Charles Babbage you have heard many times, आपने बहुत बार सुना होगा, because Charles Babbage is known as the father of कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर आप बहुत बार पढ़ते हो कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि उन्होंने
एक ऐसा जो था मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसके आई कैन से कि जिसके बेस के ऊपर जो हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं वर्क करते हैं. सो दैट जो उन्होंने इन्वेंशन की थी मैकेनिकल कंप्यूटर, उनका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज ने जो इन्वेंशन की थी उसका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. सो क्या नाम था उसका? डिफरेंस इंजन and analytical engine. So difference engine and analytical engine. So difference engine उन्होंने कब जो था इन्वेंट किया था? That was invented in 1822 and analytical engine was developed in 1833. So these were two major inventions made by the Charles Babbage, that is difference engine and analytical engine. So जहाँ से उनका जो था कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई, जहाँ से उन्होंने एक मॉडल दिया कंप्यूटर का, एक वर्किंग जो था कंप्यूटर की दी जिसके बेस के ऊपर आज के कंप्यूटर काम करते हैं, वो हमें मिला एनालिटिकल इंजन से. दैट वाज इन 1833. तो उनके उस एनालिटिकल इंजन में क्या था? उनके उस एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट्स थे. वो 5 यूनिट्स क्या काम करते थे? वो 5 यूनिट्स जो थे, दैट इज इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. सो वो 5 यूनिट्स कौन से थे? द 5 यूनिट्स वर इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. इनपुट आउटपुट आपको पता है, इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए. स्टोर यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए. एंड कंट्रोल जो सारे पार्ट्स को, सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता था. एंड these आर द यूनिट्स जो आज भी हमारे कंप्यूटर में ये यूनिट्स हैं जो काम करते हैं. जैसे हमारा सीपीयू है, हमारे जो सारे जो पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है. उसके जो अंदर के 3 पार्ट्स हैं आपको पता है, सी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट. सो ये सब चीज़ों का एक बेस हमें कहाँ से मिला था? दैट वाज गिवन टू अस बाय द एनालिटिकल इंजन एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय द Charles Babbage. That is why he is known as the father of computer, because he has given us the base of the computer. So that is Charles Babbage. And now we will study about Augusta Ada Lovelace. So ये क्या थी? She was an English mathematician. Basically she was a programmer. Augusta Lady Lovelace, she was an English mathematician. So she worked for Charles Babbage ने जो analytical engine बनाया था, she worked for that. And what she worked for that is उसमें जो you can say कि storage का जो compartment था 0 and 1, your binary number system, that is introduced by her. So Charles Babbage का जो एनालिटिकल इंजन था, she was the programmer behind it. She was the programmer and she suggested to use the binary number system instead of digital number system which we are using today in our computers as well. So she was also known as the first programmer as well, and that name is Augusta Ada Lovelace. So students, we will do till here only today, because ज़्यादा करेंगे तो I think that it will like come out from your mind कि मैम ने क्या करा दिया. So what we have done today is we have studied about the Charles Babbage, we have studied about the Augusta Lady Lovelace, who is the first programmer and English mathematician, and we have studied about the Pascaline machine, we have studied about the Leibniz machine, and we have studied about the abacus. So these 5 things I have told you today, and that is your chapter number 1 of your computer book. If you want to read it, you can read it. The more of the things will be clear if you read it from there.
because as you know that reading is must, because it gives you accurate like thing. जितना ज़्यादा आप रीड करते हो उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं. सो that is your chapter number 1, and what I can say you is कि please read it, and we will meet tomorrow, like next week, with the rest of this chapter. Till the time, bye students, we will meet next week.